इसमें कई सारी चीजें एकदम नई हैं जो 19 मार्च के गजट में नई थी। ये बात रखी थी कि कर्मचारी हमें चाहे एनपीएस हो, चाहे यूपीएस हो, चाहे कोई और स्कीम हो, कर्मचारी को लमसम अमाउंट नहीं चाहिए, बल्कि कर्मचारी का जो अंशदान है ब्याज सहित उसको वापस कर दिया जाए, वो चाहे रिटायरमेंट कैसे भी हो, चाहे वॉलंटरी रिटायरमेंट हो, चाहे कंपल्सरी रिटायरमेंट हो, चाहे सुपरएनुएशन हो, और चाहे वो स्पेशल वॉलंटरी हो या एग्जाम्पशन का कोई भी केस हो, कर्मचारी का अंशदान उसको वापस किया जाना चाहिए। और जो 25 साल पे 50% की जो कैलकुलेशन है सरकार को उसे घटा करके 20 साल पे 50% पेंशन की कैलकुलेशन करनी चाहिए। ये तो मुख्य हमारी डिमांड थी। 19 मार्च के गजट में इस बात की व्यवस्था की गई थी कि अगर आप यूपीएस में स्विच करते हो तो यूपीएस में स्विच करने के बाद अगर आपको वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना है तो आप 25 साल की नौकरी से पहले वॉलंटरी रिटायरमेंट नहीं ले सकते हैं। इस वाले गजट में एक बड़ा बदलाव है। वॉलंटरी रिटायरमेंट की उन्होंने जो मैच्योर अवधि रखी है वो 25 साल ही रखी है, लेकिन इस बजट में इस बात की व्यवस्था की गई है कि अगर कोई 20 साल के बाद रिटायरमेंट लेना चाहता है, अगर उसकी नौकरी 20 साल की रेगुलर हो चुकी है तो वो रिटायरमेंट लेके जा सकता है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं KR सैनी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खबर आप इसको कह सकते हैं। यूपीएस का नया गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 3 बड़े बदलाव के साथ नया गजट जारी हुआ है। देखेंगे कौन से 3 बड़े बदलाव यहाँ पे हुए हैं। और अब कई सारे साथियों का कहना है कि सर क्या एनपीएस से यूपीएस में जाना अब सही रहेगा, उसके रिगार्डिंग भी बात करेंगे। 25 साल की जो सेवा अनिवार्यता थी उसको खत्म कर दिया गया है और अब जो है यूपीएस ओपीएस की राह पे नजर आ रहा है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, यहाँ पे पहले जब इसका गजट नोटिफिकेशन आया था तो इसको ऑप्ट करने को लेकर बात चली थी। सरकार ने 30 जून जो इसकी लास्ट डेट रखी थी, 1 अप्रैल से 30 जून इन 3 महीने का टाइम दिया था। उसमें बहुत ही कम लोगों ने यूपीएस को चुना था। इतनी उदासीनता केंद्रीय कर्मचारी देखते हुए इसके अंदर 1 बाय 1 करके 3 बड़े संशोधन किए गए और आगे भी लगातार संशोधनों की मांग की जा रही है। अगर कुछ संशोधन ऐसे हैं, 2-3 संशोधन अगर वो हो जाते हैं यूपीएस में, तो यूपीएस जो है निश्चित ही आपकी एनपीएस से बेहतर यहाँ पे होने वाली है। तो देखिए कौन से 3 बड़े बदलाव के साथ में आपका गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया, उसके ऊपर 1 बाय 1 करके बात कर लेते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है, पहला जो गजट नोटिफिकेशन था उसके अंदर डेथ कम ग्रेजुटी की बात नहीं थी। ग्रेजुटी की जो बात थी कि 25 साल तक ग्रेजुटी है, या ओपीएस के अंदर जो डेथ कम जो ग्रेजुटी का लाभ मिलता है ओपीएस की तरह एनपीएस में मिल रहा था, लेकिन यूपीएस में वो क्लियर नहीं था। तो इसको सरकार ने क्लियर कर दिया था कि हम जो है यूपीएस में भी आपको डेथ कम ग्रेजुटी देंगे। तो एक बड़ा बदलाव ये हो गया कि यूपीएस के अंदर भी आपको ग्रेजुटी मिलेगी और अगर एम्प्लॉय की डेथ वगैरह हो जाती है तो उसकी फैमिली को ओपीएस की तरह सारे लाभ दिए जाएंगे। 25 लाख तक की ग्रेजुटी आपकी वो यूपीएस के अंदर भी मिलने वाली है। दूसरा बदलाव हाल ही में यहाँ पे हुआ है, एक लेटर जारी करके जानकारी दी थी। मैं आपको लेटर दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे ये आपका लेटर है। इस लेटर के तहत यहाँ पे बताया गया था, 25 अगस्त 2025 का लेटर है। इसके अंदर अब दोस्तों अगर आप यूपीएस सुन लेते हो आज और आपको लगता है कि रिटायरमेंट टाइम आपको एनपीएस में ज़्यादा फायदा यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि एक बड़ा डाउट ये बना हुआ था कि मान लो हम आज यूपीएस सुन लेते हैं और कोई भाई कोई साथी ऐसा है जो एनपीएस में बना रहता है और मान लो रिटायरमेंट के टाइम एनपीएस वाले को ज़्यादा फायदा हो, तो फिर हम उस केस में क्या करेंगे। तो यहाँ पे सरकार ने यूपीएस से आपको एनपीएस में स्विच करने का एक मौका दे दिया है। एक बड़ा करेक्शन ये भी है, पहले ये मौका नहीं था, पहले वाले गजट नोटिफिकेशन में चीज़ नहीं थी। वहां पे सिर्फ ये लिखा था कि आप एनपीएस से अगर यूपीएस में चले जाते हो तो लाइफ टाइम आपको यूपीएस में रहना पड़ेगा, यूपीएस से आप एनपीएस में नहीं आ सकते हो। लेकिन अभी एक संशोधन 25 अगस्त 2025 को किया गया और ये बताया गया कि अगर आप एनपीएस से यूपीएस में स्विच कराते हो और आप चाहते हो कि रिटायरमेंट के टाइम पे आप वापस एनपीएस का फायदा लेना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे रिटायरमेंट से 1 साल की अवधि तक आप जो है यूपीएस में एनपीएस में आ सकते हो यूपीएस से। ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है कि आपका जिस दिन रिटायरमेंट हो, 60 साल की सर्विस पूरी हो, उससे 1 साल के अंदर अंदर, उससे पहले 1 साल के अंदर अंदर आप यूपीएस से एनपीएस में एक बार स्विच करवा सकते हो। या अगर आप वीआरएस ले रहे हो तो वीआरएस लेने की 1.5 से 3 महीने पहले आप अपना जो यूपीएस अकाउंट है उसको एनपीएस में कन्वर्ट करा सकते हो और एनपीएस की तरह लाभ ले सकते हो। ये यहाँ पे इसके अंदर जो है छूट आपको दे दी गई है। दूसरा बड़ा बदलाव यह हुआ। और तीसरा बड़ा बदलाव, जैसे कि मैं आपको गजट नोटिफिकेशन के ऊपर लेकर चलता हूँ, वहां पे सारी कुछ चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे आप विस्तृत गजट नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे और ये जो है 2 सितंबर 2025 का, यानी 2 दिन पहले की ही अपडेट है। इसमें पहले वाला जो गजट नोटिफिकेशन था और अभी वाला जो जारी किया गया, इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, सेम टू सेम वही है। बस कुछ चेंजेस छोटे छोटे यहाँ पे किए गए हैं, जो कि मैं ऑलरेडी 2 चेंजेस की मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। तीसरा जो चेंजेस है वो अपन चलते हैं, इसके पेज नंबर 32 पे आपको मिलेगा, पेज इंग्लिश वाली पीडीएफ पे। तो पेज नंबर 32 पे देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ का रिटायरमेंट से लेकर जो वीआरएस की जो सर्विस कंडीशन डाली गई थी। देखिए पॉइंट नंबर 13 के अंदर चैप्टर 3 के अंदर लिखा हुआ है, रिटायरमेंट ऑन
कंप्लीशन ऑफ 20 ईयर्स रेगुलर सर्विस। पहले ऐसा था कि आपको पेंशन का लाभ लेने के लिए यानी फुल पेंशन लेने के लिए आपको 25 साल की मिनिमम सर्विस यहाँ पे करनी पड़ेगी। 25 साल की मिनिमम सर्विस अगर आप करते हो, उसके बाद में अगर आप जॉब छोड़ देते हो, वीआरएस ले लेते हो, कुछ भी है, तो आपको यहाँ पे आपको पेंशन का लाभ दिया जाएगा, जो भी पेंशन आपकी बन रही होगी। लेकिन अब 25 साल की जगह यहाँ पे 20 साल कर दिया गया है दोस्तों। ये बहुत एक बड़ी चेंजेस आप कह सकते हैं। इसकी भी एक लगातार डिमांड बनी हुई थी कि 25 साल की जो अनिवार्य सेवा है उसको कम किया जाए, 20 साल किया जाए। अब यहाँ पे सेवा जो है आपकी 20 साल कर दी गई है 25 की जगह। लेकिन इसके अंदर एक बात डाल दी है कि आपको जो पेंशन मिलेगी वो अनुपातिक रूप से मिलेगी। वहाँ पे ऐसा था 25 साल की सर्विस पूरी होने के बाद में आपको पूरी पेंशन मिल रही थी, जो भी आपका बेसिक दिएगा उसका 50%। लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर आप 20 साल की सर्विस के बाद में वीआरएस लेते हो तो आपको उसमें आनुपातिक रूप से जो भी पहले जैसे 50% मिलनी थी तो उसका 40-45 जो भी परसेंट है वही आपको मिलेगा। पूरी पेंशन आपको यहाँ पे नहीं दी जाएगी। ये एक कंडीशन इसके अंदर डाल दी गई है। सेकंड दोस्तों, यहाँ पे जो अगर मान लो आपने 20 साल के बाद में रिटायरमेंट लिया, आपकी जैसे 30 साल की सर्विस है यानी 60 साल में आप रिटायर हो रहे हो, और आप जो 20 साल की सर्विस करके 50 साल में आप वीआरएस ले लिए या रिटायरमेंट ले लिए, वॉलंटरी रिटायरमेंट, तो आपको जो भी फायदा मिलेगा वो आपकी इन 10 साल बाद मिलेंगे। यानी आपकी एक्चुअल सेवानिवृत्ति की जो डेट होगी उस डेट से आपको पेंशन वगैरह दिया जाएगा। ये एक सबसे बड़ी कमी यूपीएस के अंदर मेरे को लगी। तो इन 10 सालों के अंदर जो कर्मचारी है या जो पेंशनर्स रहेगा वो 10 सालों के अंदर क्या खाएगा, क्या कुछ करेगा, कैसे अपना जीवन यापन करेगा, ये एक बड़ी समस्या पे बनी हुई है। वीआरएस के केस में अब 20 साल तो यहाँ पे कर दी और फिर 20 साल कर दी वो ठीक है, लेकिन यहाँ पे फिर पेंशन वाली कंडीशन डाल दी कि आपको पूरी पेंशन नहीं मिलेगी, आनुपातिक रूप से कम कर दी जाएगी। ये भी एक सेकंड कंडीशन है। बाकी यहाँ पे लगातार जो मांगे की जा रही थी, जैसे ग्रेजुएटी वाली बात मानी, यूपीएस एनपीएस में यूज करने का फिर से मौका दे रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे 25 साल की सर्विस की जगह 20 साल वॉलंटरी रिटायरमेंट की भी दे दी, एक अच्छी बात है। लेकिन अब दोस्तों सबसे बड़ी मांग जो है मैं आपको बताता हूँ। पहला जो है आपका अंशदान कट रहा है बेसिक और डीए का 10%, इसका ब्याज सहित जो भी रिटर्न बने वो आपको ऑन रिटायरमेंट दिया जाए। सबसे बड़ी मांग यह है। अगर ऐसा हो जाता है तो आज ही यहाँ पे एनपीएस से लोग यूपीएस के अंदर आराम से स्विच करने लग जाएंगे। पेंशन आपको मिलनी चाहिए और 25 साल की जो सेवा अनिवार्यता है उसको 20 साल कर दी गई है। लेकिन 20 साल करने के बाद में जो आप अनुपातिक रूप से पेंशन दे रहे हो उसको अनुपातिक ना करके पूरी पेंशन यहाँ पे दी जाए। हमारी जो भी बनेगी बेसिक डीए के आधार पे वो हमारे को पूरी पेंशन यहाँ पे दी जाए। ये कंडीशन ये है। और तीसरी कंडीशन ये है कि जिस दिन से रिटायरमेंट हो, जैसे कि मान लो हम 20 साल में ही वीआरएस, हमारी 30 साल की नौकरी थी, हमने 20 साल में वीआरएस ले रहे, तो इस 20 साल में जब हम वीआरएस ले रहे हैं इसी दिन से हमारे को पेंशन का लाभ दिया जाए। ऐसा नहीं कि हमारे को 10 साल का इंतजार करना पड़े उसके बाद आप पेंशन स्टार्ट करो। तो जिस दिन हम यहाँ पे वीआरएस ले, जिस दिन रिटायरमेंट ले, उसी दिन से हमारी पेंशन वगैरह स्टार्ट हो जानी चाहिए। अगर ये 3 शर्तें और मान लेती है सरकार यूपीएस के अंदर तो एनपीएस से कहीं गुना बेहतर आपकी यूपीएस हो जाएगी। और फिर जो है यूपीएस और ओपीएस के अंदर कोई विशेष जो है अंतर नहीं रहेगा कि ओपीएस के अंदर आपका बेसिक डीए का 10% नहीं कटता था, यूपीएस में आपका कटेगा। लेकिन अगर ये मिल जाता है एक मुश्त ऑन रिटायरमेंट आपको तो फिर वो दोनों में वही बात हो जाती है। यहाँ पे नहीं कट रहा था, यहाँ कट रहा है तो आपको मिल जाएगा। तो अगर ये कंडीशन मानती है सरकार तो यूपीएस जो है ओपीएस की तरह यहाँ पे आप मान सकते हो। लेकिन ऐसा जो है मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। कर्मचारी और जो संगठन वगैरह हैं लगातार इस डिमांड पे अड़े हुए हैं यूपीएस के अंदर और मांगे मनवाने के लिए। तो अभी जो है गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसको लेकर देखते हैं कितने कर्मचारी और यूपीएस को ऑप्ट करते हैं। 30 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। क्या क्या चेंजेस जो है मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। न्यूज़पेपर में यूपीएस को लेकर ऐसी खबरें आप देख पाएंगे। 5/9/2025 की है। कर्मचारियों के लिए यूपीएस की अधिसूचना जारी। एनपीएस वालों को यूपीएस में स्विच करने का एक मौका मिलेगा। केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत अपने कर्मचारियों को मिलने वाले लाभों से जुड़े सेवा मामलों को रेगुलेट करने के लिए नियमों की अधिसूचना गुरुवार को जारी कर दी है। ये नियम उन केंद्रीय कर्मचारियों को लागू होंगे जो नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस के तहत यूपीएस को विकल्प के रूप में चुनते हैं। अधिसूचना के मुताबिक एनपीएस के तहत आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को यूपीएस में शामिल होने के लिए एक बार विकल्प दिया जाएगा। अखिल भारतीय एनपीएस कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल ने बताया कि 25 साल के बजाय 20 साल की नियमित सेवा पूरी होने पर सेवानिवृत्ति का प्रावधान कर्मचारियों के कल्याण में निश्चित रूप से ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगा। ये मैंने आपको बता ही दिया है। और यहाँ पे देखिए वही है कि नए नियमों के बातें मौका मिलेगा। रिटायरमेंट के 1 साल पहले या वीआरएस से 3 माह पहले कर्मचारी यूपीएस से एनपीएस में जा सकता है। ये मैंने आपको बता दिया। पर इन्हें नहीं, जो निष्कासित, बर्खास्त या अनिवार्य सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जिनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही है या प्रस्तावित हो, वो स्विच नहीं कर पाएंगे। डिफॉल्ट जो कर्मचारी निर्धारित समय के भीतर स्विच का विकल्प नहीं चुनते हैं वे डिफॉल्ट रूप में यूपीएस के अंतर्गत बने रहेंगे। ये अपडेट्स यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। तो अच्छी खासी न्यूज़, एक पॉजिटिव न्यूज़ कह सकते हैं कर्मचारियों के फेवर में कि यहाँ पे सरकार कुछ ना कुछ मांगे आप लोगों की लगातार मान रही है। तो ये है दोस्तों अपडेट। जानकारी आपको अच्छी लगेगी, वीडियो आपको लाइक, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। और किसी भी टाइप के अपडेट्स के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन दिया उसको जाके ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।